नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो स्टेनोग्राफर का द्वितीय फेज का एग्जाम लेने जा रहा है, उसके संबंधित दिशा निर्देश और किस प्रकार का आपका ऑडियो होगा, किस प्रकार ट्रायल होगा, किस प्रकार आपको टाइप करना है, क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं और इसको लेके काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए हैं। उन सब के डाउट्स आज दूर करने जा रहे हैं। कैसे डेमो देना है सबसे पहले वो भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल के अंदर जाएं। गूगल के अंदर जाके आप यहाँ पे अपना गुरुकुल राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की साइट डालें। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की साइट डालने के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट न्यूज एवं नोटिफिकेशन में जा सकते हो, नहीं तो ऊपर आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो ये वेबसाइट खुलती है, इसके अंदर आप यहाँ से न्यूज एंड नोटिफिकेशन में जाके आप यहाँ से साइट का लिंक ले सकते हैं। लिंक कहाँ पे मिलेगा? तो ये देखो, न्यूज एंड नोटिफिकेशन है, इसके अंदर सबसे ऊपर स्टेनोग्राफर 2018 शॉर्ट एंड मॉक टेस्ट डेमो फॉर सेकंड फेज। तो यहाँ पर जो नीचे लिंक दे रखा है ओपन लिंक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक और खुल जाएगा जो मॉक टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर, जो कैंडिडेट पास हुआ है वो कैंडिडेट अपना यहाँ पे रोल नंबर डाले और एप्लीकेशन नंबर जो आपके फॉर्म के नंबर है वो फॉर्म नंबर डालें और लॉगिन करें, टेस्ट दें। उसमें कैसे टेस्ट देना है वो भी बताते हैं, किस प्रकार का ऑडियो है उस प्रकार के सबके बता देते हैं। सबसे दिशा निर्देश हैं वो पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का लिखित मौखिक परीक्षा रोल नंबर एवं आवेदन नंबर होगा, मतलब ये जो रोल नंबर अभी आवेदन नंबर और वो इसके अंदर डालने हैं। अभ्यर्थियों को आशुलिपिक मॉक परीक्षण हेतु अपनी भाषा का चयन करना है, जो भी हिंदी स्टेनो या इंग्लिश स्टेनो आपकी है उसको चॉइस करना है। समय आशुलिपि डिक्टेशन मॉक परीक्षण हेतु 100 शब्द यानी कि 100 शब्द होंगे और 1 मिनट का डेमो होगा। इसके अंदर आपके समय आशुलिपि ट्रांसक्रिप्शन मॉक परीक्षण हेतु हिंदी में 7 मिनट दिए जाएंगे, अंग्रेजी में 6 मिनट दिए जाएंगे। ये टाइम सिर्फ मॉक टेस्ट का बताया है कि आपके 1 मिनट के अंदर 7 मिनट दे रहे हैं या 6 मिनट दे रहे हैं। आपको जो अधीनस्थ बोर्ड के जो मेन एग्जाम है उसके अंदर आपको पूरा टाइम मिलेगा, ये डेमो के लिए है सिर्फ। अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपिक डिक्टेशन में कथित किए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्ण सुने और आशुलिपि बुक में आशुलिपि में लिखें। आपको लिखना है, उसके बाद में लिखे गए पैराग्राफ को ट्रांसक्रिप्शन करना है। और ट्रांसक्रिप्शन परीक्षा में किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग या किसी प्रकार की लाइन स्पेसिंग की आवश्यकता नहीं है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, मॉक परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग की आवश्यकता नहीं है आपको। लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइन स्पेसिंग या फिर जो आपको होते हैं ना एफिशिएंसी की बात करें कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये चीज़ आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। आशुलिपिक ट्रांसक्रिप्शन निर्धारित फॉन्ट में होगी, उसमें फॉन्ट निर्धारित है जो देवलियास है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हिंदी के अंदर देवलियास 010 यानी कि कुर्ती देव सेम ही है, और इंग्लिश के अंदर टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट होगा। ये एक अभ्यास परीक्षण है, इसमें स्पष्ट दे रखा है ये एक अभ्यास परीक्षण है जिसे अभ्यर्थी के अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। मूल परीक्षण में शुल्क के पश्चात लॉगिन करके प्रतिलेखन करना होगा एवं मूल प्रशिक्षण के दौरान स्टेनो में भाषा का चयन नहीं करवाया जाएगा। अभ्यर्थी ने आवेदन में चुनी गई भाषा में ही अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा देनी होगी। मतलब कि जो आपने स्टेनो के फॉर्म में जो लैंग्वेज भरी थी, हिंदी या इंग्लिश, उसी में आपका डिक्टेशन का अनुवाद होगा। मेन जो डिक्टेशन है 29 से 31 तारीख तक, उसमें आपके जो स्टेनो है हिंदी या इंग्लिश उसी में होगा। आपको लैंग्वेज चॉइस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये तो इसके दिशा निर्देश है। अब मैं आपको यहाँ पे कैंडिडेट के रोल नंबर डाल के आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर डालने जो आपके कैंडिडेट के रोल नंबर है, इसके अंदर एप्लीकेशन नंबर, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर डालें। जब आप एप्लीकेशन नंबर और ये डाल देंगे तो आपको क्या इसमें लॉगिन करना होगा। अब जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर आपके हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका डिक्टेशन में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, स्टेनो की जो लैंग्वेज है वो चॉइस करें। यहाँ से हिंदी करता हूँ मैं, हिंदी के अंदर आगे बताते हैं अपन। सबमिट करने के बाद में इसमें क्या है, ऑडियो केवल एक बार ही चलेगा, रुकेगा या बंद नहीं होगा।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेनो का ऑडियो अपने आप प्ले हो जाएगा। अब आप यहाँ जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये शॉर्ट हैंड का मॉक टेस्ट का ऑडियो प्ले हो जाएगा। मैं आगे नेक्स्ट कर रहा हूँ स्टेनो की कॉपी लेके, डिक्टेशन लिख के मैं आपको अनुवाद करके बताऊंगा इसमें। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण था। उनके चेहरे पर अनुपम चमक थी। वे अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। भारतीय धर्म और दर्शन का उन्हें अच्छा ज्ञान था। स्वामी जी ने कई वर्षों तक हिमालय के क्षेत्र में कठोर तपस्या की। उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनका सामना तकलीफों से हुआ तो कई बार भयंकर ठंड में नंगे बदन रहना पड़ा। परंतु स्वामी विवेकानंद की विश्वास और आध्यात्मिक बल ने उन्हें विचलित नहीं होने दिया। वे वर्षों तक उनके महात्माओं के संसर्ग में रहे। इसके बाद उन्होंने देश का भ्रमण किया। उनकी ख्याति बहुत बढ़ने लगी। ये यहाँ पे आपका ये ऑडियो डिक्टेशन चला था, इसको अब आपको अनुवाद के लिए करना है तो नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे डिक्टेशन के अंदर कहीं पे भी विराम या कोमा नहीं बोला है ऑडियो के अंदर इसमें। तो इसके अंदर वहां पे उसने जो डिक्टेटर थे इन्होंने अपना स्पेस दिया था, आप जरा नोट कर लेना वापस ऑडियो चला के, इन्होंने स्पेस दिया था बिल्कुल बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आपका विराम था। तो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए चलना। अब आगे मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करके टाइप करके बताता है। अब यहाँ पे 7 मिनट चल रहा है टाइमर, इसी प्रकार के आपके हिंदी के अंदर 70 मिनट चलेंगे एग्जाम में। अब आपको मैं यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ जो डिक्टेशन लिखा था। यहाँ पे ये डिक्टेशन पूरा टाइप कर दिया है। अब आपको इसी प्रकार एग्जाम में भी ये से टाइप करना है, टाइप करके आपको चेक कर लेना एक बार। अभी इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो वहां पर आप अपना टाइम पूरा ले सकते हो, बीच में पहले सबमिट नहीं कर सकते हो। आप आराम से पूरा टाइम लेके टाइप कर सकते हो। ऐसा नहीं है पहले टाइप करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, बराबरी नंबर मिलेंगे। आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी स्टेनो की उसी आधार पे नंबर मिलेंगे। मैं आगे नेक्स्ट कर रहा हूँ।
ये पूछ रहे हैं कि आप सबमिट करना चाह रहे हैं, तो इस सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो जैसे ही मैंने सेव और नेक्स्ट किया है, तो ये श्रुत लेखित मतलब पैराग्राफ, यानी कि जो डिक्टेशन ने बोला है, जो डिक्टेटर ने बोला है वो पैराग्राफ यहाँ ऊपर दे रखा है, और जो नीचे हमने टाइप किया है वो वाला यहाँ पे नीचे है। अब इसके अंदर स्पष्ट है कि इसमें कहीं पे भी आपके नंबरिंग का नहीं दिया है, ना चेक करने का दिया है कि ये आपके गलत है। तो इसमें अब ऊपर देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि किस आधार पे रहा है पेपर। अब सबसे पहले गलती देखें तो यहाँ पे विवेकानंद में हमने अनुस्वार लगाया है, यहाँ पे आधा नहीं आया है। तो ये जो मैटर है, ये मैटर जैसा हूबहू आपके जो मंगल फॉन्ट यूनिकोड में था उसको हूबहू कॉपी कर दिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इसको। इसीलिए ये यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। देख लो आप, कोडिंग भी लगी है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कोडिंग का प्रयोग करना है, कोडिंग बंद नहीं रहेगी आपकी। इसके अलावा आपके हिंदी के अंदर जो आपकी हिंदी है, इसके अंदर हिंदी हालांकि शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है, किंतु उसके अंदर भी एक पंचम अक्षर वाला यहाँ पे कंफ्यूजन दिखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे नंद है, या आपके इसके अलावा जो पंडित है, प्रकांड है, यहाँ पे आप अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हो और यहाँ पे आधा ना भी लिख सकते हो, दोनों ही शुद्ध है। किंतु व्यवहारिक हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे अनुस्वार आना चाहिए था, किंतु ये एक मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट में जहाँ से आपको डिक्टेशन उठाया था वहां से हूबहू यहाँ पे टाइप करके दे दिया है। आप लोग बिल्कुल ही घबराए नहीं, ये एक मॉक टेस्ट था। आप हिंदी का प्रयोग शुद्ध का ही हिंदी प्रयोग करते हुए चलें, और इस मॉक टेस्ट को, जो मॉक टेस्ट में जो हिंदी दी है उनको आप मान के बिल्कुल इसके आधार पे आप आगे टेस्ट दे सकते हैं। आपका हमारी तरफ से यही कहना रहेगा कि आप इसको मॉक टेस्ट के आधार पे ही टेस्ट दें, मॉक टेस्ट के आधार पे ही अपनी हिंदी का प्रयोग करें। ऐसा नहीं हो कि आप इसमें कुछ ऐसा गलत चीज नहीं है कि हिंदी की अशुद्धियाँ है, इसमें हिंदी की एक भी अशुद्धि नहीं मिल रही है। इसमें विवेकानंद ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप मैन्युअली कॉपी चेक करते हैं तो ये दोनों ही सही हो जाता है। अब इसमें ये भी नहीं दिया है कि इसमें सॉफ्टवेयर से आपकी कॉपी चेक करेंगे, हो सकता है मैन्युअली कॉपी चेक हो जाए। अब ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इसके अंदर व्यक्तित्व है तो इसमें अंदर ये गलत है, ये गलत बिल्कुल नहीं है, आपका सही है। और इसके अलावा आप यहाँ पे पंचम अक्षर का प्रयोग भी कर सकते हो और अनुस्वार आधा न भी लिख सकते हो। किंतु अब ये है सबसे बड़ी दिक्कत कि आपको करना क्या है, आप किसको सही माने। तो सॉफ्टवेयर पे ये होता है कि जैसे उसमें फिट किया हुआ होता है वैसे हूबहू आपके वहाँ पे टाइप किया हुआ मैटर आपके चेक हो जाता है। जैसे गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर के जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, गुरुकुल स्टेनो .com.in और .online, उसके अंदर आप लोगों ने टेस्ट देके देखा होगा कि भाई उसके अंदर आपके जैसे कॉपी में पेपर में जैसे टाइप किया हुआ है वैसा का वैसा आपके हूबहू चेक हो जाता है। अब हो सकता है इसी प्रकार का रहे, अगर हाथ से मैन्युअली चेक होगा तो दोनों सही मान लिए जाएंगे, किंतु चांस यही रहेंगे सॉफ्टवेयर पे टेस्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आपके सॉफ्टवेयर से ही कॉपी चेक होगी, और आप कहना यही माने कि इसको आप आधार मान सकते हैं। किंतु ये भी नहीं है कि आप इसी इसी प्रकार का मैटर आए, कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने जिस आप किताब से उठाया है या जिस नेट से उठाया, जिस आपने लेख उठाया है, ये वहां से हूबहू कर दिया। अगर वहां पे उसमें अगर अनुस्वार होता तो ये भी अनुस्वार आ जाता यहाँ पे। अब ये नहीं है कि यहाँ पे डेमो के अंदर यहाँ पे आधा नहीं आया है तो आपके एग्जाम में भी आधा नहीं आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। ना एग्जाम सेल बता सकता है, ना कोई कोचिंग संस्थान बता सकता है कि आपको किसको प्रयोग करना है। तो इसके लिए सबसे तरीका है कि अपना सब विवेक का प्रयोग करें। आप अपने ये 5-10 गलतियां या 15 गलतियां तो ये रहेगी, आधा नए और आधा मैं की। यहाँ पे आपके ऊपर ये खुद के ऊपर है कि पेपर वाला जो बनाने वाला डिक्टेटर है वो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करें, आधा नए लय पंचम अक्षर में या फिर अनुस्वार आधा नए, कोई भी दोनों में से एक ले सकता है। अब कोडिंग का बात करें तो कोडिंग काम में कर रही है, तो आपको जहां पर जरूरत हो वहां कोडिंग का प्रयोग करें आप। और रही बात चंद्र बिंदु की, तो चंद्र बिंदु यहाँ पर डेमो के अंदर तो कहीं पे भी नहीं दिया है। इस ऐसा कोई वर्ड आया ही नहीं है 1 मिनट के अंदर जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग है किया जा सकता है। तो आप लोग क्या करें, अगर चंद्र बिंदु का आपको इसमें कंफ्यूज रहता है तो आप अपने जहां पर स्टेनो सीख रहे हैं, स्टेनो के जो भी गुरुजी है आपके, उन गुरुजी से पूछें, वो जो बताएं उनका क्या माने और उन्हीं के अनुसार चलें।
अगर वो बोलते हैं कि आपको चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है, उनको डेमो का ये बता देना कि डेमो किस प्रकार आया है, तो वो आपको गुरुजी है तो अच्छे से सलाह देंगे कि किस आधार पे आपको चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है या नहीं करना है। अगर आप गुरुकुल की तरफ माने तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चंद्रबिंदु का अगर इस प्रकार का मैटर हूबहू लिया तो चंद्रबिंदु का भी प्रयोग हो सकता है इसमें, क्योंकि ये आपके 2015 से पहला टाइप किया हुआ मैटर यूनिकोड में किया हुआ है, उसको ले लिया है। अगर यहाँ पे चंद्रबिंदु वाले कोई वर्ड आते हैं, यदि जहां तहाँ हुआ, जहां तहाँ या कहाँ पर आता, तो यहाँ पे चंद्रबिंदु का अवश्य प्रयोग होता। जैसे यहाँ पे परंतु के अंदर आधा न दिया है, यहाँ पे परंतु के अंदर ये नीचे आधा ने जो हमने टाइप किया ये भी सही है, किंतु ये 2016 से पहले जो हिंदी थी वो उसी के अनुसार चला रहा है, पुराने हिंदी के अनुसार। तो आप इसको लेके बिल्कुल ही नहीं घबराए कि आपके आधा नहीं लगाना, आधा म लगाना या क्या लगाना है। वो आप सब ये का प्रयोग कर लें, डेमो को देख लें और उसी के अनुसार चले। या फिर दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है अपने गुरुजी से बात करें कि सर किसका प्रयोग करें, तो आपके गुरुजी मार्गदर्शन अच्छे करेंगे, आपके अच्छे से कर पाएंगे वो। आप किसी पे ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि इसमें यही आएगा, या फिर कोई कोचिंग संस्थान वाला बोल देगा या कोई भी सॉफ्टवेयर वाला बोल देगा कि आपको आधा नया प्रयोग करना है, तो ये कतई सही नहीं होगा। क्योंकि अभी ये इसने मैटर ये उठाया है, जहां से उठाया है वहां से जरूरी नहीं है कि वहां से ही उठाए। मैटर किस कहाँ से उठाते हैं, अगर नई किताबें की बात करें जो 2015-16 के बाद की, तो उनमें ये इस प्रकार के आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे व्यवहारिक हिंदी से टाइप किया हुआ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको अनुस्वार मिलेगा, वहां पे कहीं पे भी आपको आधा न भी मिल सकता है, कहीं पे आपको अनुस्वार भी प्रयोग हो सकता है। जैसे परंतु है, प्रकांड है, पंडित है, ये 5-10 हर एक वर्ड के अंदर आपको मिलेगा। 5-10 गलतियां ऐसी हर एक वर्ड के अंदर। जैसे ठंड है, ठंड के अंदर अनुस्वार भी सही है और आधा ना भी सही है। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पे आपको ये ठंड में आधा हणे भी मिले, आपको वहां पे अनुस्वार भी मिल सकता है। तो ये तो जहां से मैटर उठाएंगे वैसा हूबहू उसको टाइप कर देंगे, और उसके आधार पे डिक्टेटर चाहे तो इसको चेंज भी कर सकता है। आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो, इस हिंदी को लेके आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपको कौन सी हिंदी प्रयोग करनी है। आप वो डिक्टेटर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा, ये ध्यान रखना। अब शुद्ध हिंदी को लेके हुए आप चलते रहे। ये जो पंचम अक्षर वाली बात है, तो एक एक ही प्रॉब्लम अब आपके सामने आ रही है, पंचम अक्षर। तो इसको आप इतना लोड ना ले, आप अपना सभी एक जो आपको सही लगे वो कर दो। 10 या 15 वर्ड या 20 वर्ड आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, और उसके अंदर भी आप अपना सभी विवेक का प्रयोग करके उसको कम कर सकते हो। आप सब समझ सकते हो कि किस आधार पे कर सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट बात रही है, तो वो बात है कि आपके वर्ड कितने आएंगे, 1000 वर्ड आएंगे या 1000 से ज्यादा आएंगे। कोमा फुल स्टॉप बोला नहीं है, तो आपको वो काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, कोमा या फुल स्टॉप को आपको यहाँ पे डिक्टेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके लिए बात करें तो यहाँ पे डेमो के अंदर आपका डिक्टेशन नहीं दिया है, डेमो के अंदर आपके डिक्टेशन में कहीं पे भी कोमा या विराम नहीं बोला है। तो डेमो को आधार मान के ये भी बोल सकते हैं कि वहां पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इन्होंने पहले नोटिफिकेशन में दे दिया है कि विराम और फुल स्टॉप बोला जाएगा, ये देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दें नहीं दें, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो आप दोनों तरह से तैयार होके जाना। आप बिना विराम के साथ भी प्रैक्टिस करें और विराम के साथ में भी प्रैक्टिस करें। एक डिक्टेशन विराम के साथ लिखें, एक डिक्टेशन बिना विराम के साथ लिखें। हर एक तरह से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे विराम आएगा या कहाँ पे नहीं आएगा। वैसे डिक्टेशन में बीच में थोड़ा सा आपके वहां पे गैप आ जाएगा, रुक जाएंगे डिक्टेटर, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे विराम है, या फिर लाइन चेंज होगी वहां पे विराम आ जाएगा। अगर ऐसे पता नहीं चले तो आप ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें इसका बिना विराम के साथ में, और विराम बोलेंगे तो भी आपको वहां पे आराम से लिख पाओगे। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि वहां पे विराम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि बात करें तो 2018 के समथिंग विद्युत विभाग की आई थी वैकेंसी, उसके अंदर भी ऐसे ही विज्ञप्ति के अंदर मेंशन किया रखा था कि विराम को ऐसे बोला जाएगा। यहाँ तो उसके अंदर भी डिक्टेशन में नहीं बोला गया था, मूल डिक्टेशन के अंदर विराम कोमा नहीं बोला गया था। वो सब विवेक का प्रयोग करते हुए आपको लगाने हैं। तो आपको हर तरह से तैयार होके जाना है कि भाई विराम के साथ भी तैयार होना चाहिए, डिक्टेशन तैयार करके जाएं और बिना विराम के साथ में। घबराए 1% भी नहीं, ये तो एक डेमो मात्र है। आप लोग सभी पास हो जाओगे, बिल्कुल ही घबराए नहीं, आराम से पास हो जाओगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और ये जो 5 नंबर की बात करें, जो भी सॉफ्टवेयर हैं
जैसे गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल सॉफ्टवेयर पे जिसके अगर 95 नंबर या 90 नंबर आ रहे हैं तो 5 नंबर कम करके चले माने। यहाँ के अगर 95 आ रहे हैं तो 5 नंबर कम कर दें अपना, क्योंकि ये वहां पे आपकी गलतियां, इस प्रकार की गलतियां जो है वो गलतियां बढ़ा देगी आपको। ये आएगी, ये कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी डिक्टेटर, यहाँ तक कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड खुद भी नहीं बोलेगा कि हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, वो ये भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड होता है डिक्टेटर के ऊपर कि कहाँ से ले और डिक्टेटर किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करे। अब दूसरी चीज रही है तो आपके इसके अंदर की वर्ड कितने थे, ये वर्ड कितने हैं, ये वर्ड ज्यादा तो नहीं है, या फिर कोमा और विराम को काउंट किया या नहीं किया। तो इसका समाधान के लिए मैं आपको एक इसके सामने ही आपके सामने प्रूफ दे देता हूं कि इसके अंदर जैसे गुरुकुल के अंदर आपके कोमा और विराम काउंट नहीं होते थे, इसके अंदर भी आपके कोमा और विराम काउंट नहीं किए गए। इसका मैं सबूत आपके इसको सेलेक्ट करके दे सकता हूं। ये सुरती पैराग्राफ है, 1 मिनट का डिक्टेशन था आपके, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से आपको मैं विन वर्ड ले लेता हूँ। विन वर्ड लेके मैं यहाँ पे आपके उन वर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। जो ये वर्ड है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इनको लैंग्वेज चेंज करता हूँ। अब देखें, ये जो ऊपर वाला डिक्टेशन था ये वाला, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यानी कि ये डिक्टेशन जो थे इसके अंदर जो वर्ड थे वो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे देखें आप, ये टोटल वर्ड यानी कि टोटल शब्दों को लिया है। इसमें कहीं पे भी अब देखो, यहाँ पे आप इसको विराम को हटाओगे तो भी ये 1000 वर्ड ही रहेंगे, सॉरी 100 वर्ड ही रहेंगे। ये देखो यहाँ पे 100 वर्ड ही रहा। अब इसके अंदर भी मैं विराम को यहाँ पे हटा देता हूँ तो भी ये वर्ड 100 ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, विराम और कोमा को इनमें काउंट नहीं करते हैं। और विराम लगने पे पहले भी बता दिया था गुरुकुल की तरफ से कि विराम और कोमा कभी भी काउंट नहीं होते हैं। ये बोल दें वो अलग बात है, किंतु काउंट कभी भी नहीं होंगे आपके। वो वर्ड के साथ में ही जो लास्ट वर्ड था है, जैसे बहुत बढ़ने लगी है, यहाँ पे बढ़ने लगी है तो यहाँ पे बाद में लास्ट में विराम आया है, तो ये विराम इसके साथ में काउंट होगा, वर्ड के साथ में। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो नीचे वर्ड, ये टोटल वर्ड बता रहे हैं कितने वर्ड है, टोटल 100 वर्ड है। अब यहाँ पे विथ स्पेस से निकाल के भी इसमें नहीं दिया गया है, इसमें बिल्कुल बराबर जो 100 वर्ड हुए हैं वहां तक लगा के इन्होंने विराम कर दिया है। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ है कि यहाँ पे वर्ड में आपके 1000 वर्ड आएंगे, बिल्कुल बराबर 1000 वर्ड आएंगे। उसमें कोमा और विराम को काउंट नहीं करेंगे, वो वर्ड के साथ में ही इंक्लूड होंगे, उसको अलग से वर्ड नहीं गिनेंगे। ये चीज भी आपके डाउट क्लियर हो गया है। अब दूसरी चीज रही है कि आपके टेस्ट को लेके आप काफी लोगों के मैसेज आए थे, सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, सर इस प्रकार का डिक्टेशन आ गया, क्या ऐसे ही हार्ड डिक्टेशन आएगा? तो कोई हार्ड डिक्टेशन नहीं है, आपको लग रहा है। एक बार ऐसे ही अलग आवाज में आपके चेंज हुई है आवाज, क्योंकि इतने दिन आप सॉफ्टवेयर से या अपने गुरुजी से डिक्टेशन ले रहे थे, अब एकदम नई आवाज मिली आपको। डिक्टेशन बहुत ही शुद्ध शब्दों में और बहुत ही सही शब्दों में दिया है। एक भी ऐसा नहीं है कि आपको डिक्टेशन में प्रॉब्लम आए, आप स्पीकर से लगा के आराम से सुनना। और 99% रहेगा ये कि एकदम शुद्धता के साथ आपका एग्जाम होगा। और मैटर भी एक लेवल के मैटर आ रहे हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जो स्टेनो बढ़िया है वो कर सकता है। अगर आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं तो वहां पे आपके 5 या 10 नंबर कम कर लो, इससे ज्यादा कम नहीं होंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आप बेफिक्र होके फ्री माइंड होके टेस्ट दो, फालतू नेगेटिव चीज और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको बोल रहे हैं कि आपका इतना हार्ड डेमो आया है तो इससे भी हार्ड आपका डिक्टेशन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वहां पे हार्ड डिक्टेशन ही आएगा डेमो को लेके कि डेमो में हार्ड दे दिया और इसमें क्या हार्ड वर्ड है। एक भी हार्ड वर्ड बताए मुझे, कोई भी हार्ड वर्ड दिख नहीं रहा है। कुछ ये एक नया वर्ड आ गया संसर्ग, तो आपने इसको हार्ड वर्ड मान लिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एकदम लेवल का डिक्टेशन है। गुरुकुल के ऊपर जो डिक्टेशन दिए जा रहे थे इसी लेवल के डिक्टेशन थे, आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लेना आप। एक लेवल का डिक्टेशन था, एक लेवल के डिक्टेशन ही आएंगे आपके। और अगर इससे सरल भी आ जाता है या हार्ड भी आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं करना। आप डिक्टेशन लिखने बैठते हो तो एकदम फ्री माइंड होके बैठना है कि मुझे इसको क्लियर करना है। कोशिश करो आप
हर एक हार्डवर्ड को भी कवर कर लो। अगर नहीं कवर हो रहा है तो उसको आप स्किप करके या फिर उसको जैसे आउटलाइन बन रही है वैसे बना के आगे वाला वर्ड टाइप कर दो आप। बिल्कुल फ्री माइंड होके टेस्ट देना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इसी प्रकार के अगर किसी का और भी डाउट्स या है तो आप इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। आपको उसका डाउट समाधान कर दिया जाएगा कमेंट के द्वारा, या कोई दूसरा वीडियो बना के आपके डाउट सारे दूर कर दिए जाएंगे। वैसे लगभग डाउट्स जो भी थे दूर कर दिए। आप बिल्कुल फ्री माइंड होके आराम से एग्जाम दीजिए। मुझे उम्मीद है सारे सभी का, आप लोग जो भी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को गुरुकुल परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दूसरी चीज दोस्तों, आपके आदने और हणे का जो अनुस्वार से संबंधित है उसके लिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, डाउट क्लियर कर देता हूँ इसमें कि आप दोनों करोगे, इसमें दोनों को सही माना गया है। इसमें इसका सबूत मैं दे रहा हूँ, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दे रहा हूँ जो आपको मॉक टेस्ट है इसके अंदर। आप जब यहाँ पे लैंग्वेज जैसे हिंदी करके आगे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, अब ऑडियो चलेगा। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण था। उनके चेहरे पर अनुपम चमक थी। वे अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। भारतीय धर्म और दर्शन का उन्हें अच्छा ज्ञान था। स्वामी जी ने कई वर्षों तक हिमालय के क्षेत्र में कठोर तपस्या की। उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनका सामना तकलीफों से हुआ तो कई बार भयंकर ठंड में नंगे बदन रहना पड़ा। परंतु स्वामी विवेकानंद की विश्वास और आध्यात्मिक बल ने उन्हें विचलित नहीं होने दिया। वे वर्षों तक उनके महात्माओं के संसर्ग में रहे। इसके बाद उन्होंने देश का भ्रमण किया। उनकी ख्याति बहुत बढ़ने लगी। अब देखो आपके सामने अभी नेक्स्ट जब टाइप करते हैं तो उसको ध्यान से देखना। जब हम टाइप में अनुस्वार लगाते हैं तो उसके ऑटोमेटिक जब आप कॉपी सबमिट करते हो तो उसमें ऑटो जनरेट होके वापस उसमें आधा ना आ जाता है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। अभी हम टाइप करके बताते हैं आपको। इसके अंदर देखो मैंने ये आप पे प्रकांड और पंडित में अनुस्वार लगाया है। किंतु जब भी आपके सामने कॉपी सबमिट होके ऑटोमेटिक आएगी तो उसके अंदर ध्यान रखना, उसमें आधा नया हो जाएगा, आधा आना हो जाएगा। आगे टाइप कर रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे पूरा मैटर टाइप कर दिया है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो देखो पंडित और प्रकांड, इसमें है ना अनुस्वार लगाया है हमने, और एक ठंड के अंदर भी अनुस्वार लगाया है यहाँ पे। किंतु जैसे ही ऑटो सबमिट करेंगे तो ऑटो सबमिट के अंदर यहाँ पे आपके इसमें ऑटोमेटिक आधा आना हो जाएगा, यानी कि इसमें स्पष्ट हो गया है कि भाई आपके दोनों ही सही है। आप जिसका भी प्रयोग करोगे आधा ना अनुस्वार, वो दोनों सही माने जाएंगे। आप जिसका अपना स्वविवेक का प्रयोग करना, और जो आपके गुरुजी बोले उनका आपको प्रयोग करना है। अब सबमिट एंड नेक्स्ट पे कर रहा हूँ, देखना आप अच्छे से देखना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऑटोमेटिक इसमें आधा हो जाएगा। इसमें सेव एंड सबमिट कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने सबमिट किया है, अभी आपको जैसे बताया था कि पंडित के अंदर हमने टाइप किया था अनुस्वार, फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आधा न आना हो गया। और इसके अंदर, इसके अलावा हमने एक ठंड के अंदर भी अनुस्वार लगाया था, फिर भी इसके अंदर ऑटोमेटिक ये हो गया। तो इस प्रकार की गलतियां आपके अधीनस्थ बोर्ड के अंदर होने के चांस बिल्कुल कम है, ये गलतियां आपके होगी नहीं। अब बाकी स्टेनो को अच्छे से लिखे, जो विराम का है तो विराम को लेके ये है कि भाई विराम अगर डेमो में नहीं बोला है तो आपके वहां पर भी बोलने के चांस कम ही रहेंगे। तो आप लोग बिना विराम के साथ भी प्रयोग करें, बिना विराम के साथ आप डिक्टेशन लिखे उनका अनुवाद करें। बाकी आपके सामने ये जो आधा माह आधा न की जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। जैसे आपको बताया है कि आप अपना स्वविवेक का प्रयोग करके दोनों में से जो भी प्रयोग करोगे दोनों ही सही होगा, ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा। आपको वापस मैनुअली चेक करेंगे तो भी हो जाएगा सही, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक देखो, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आपके सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता देना नीचे। थैंक यू।